में इंटर कर जाएंगे सही जर्मन लैंग्वेज, ठीक है जी। वही बात भी है कि ठीक है टी सर। आई ऑन लेक्सियोन, लेक्सियोन यानी कि लेक्चर। अब ये है, अब आपको काउंटिंग आती है, लेक्सियोन द्राय, ये द्राय है, पता ना आपको, लेक्सियोन द्राय, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पर्सोनल प्रोनोमेन, ये क्या होते हैं। पर्सोनल प्रोनोमेन यानी कि मैं, तुम, वो, शी, वी, हम वगैरह। ये मैं को कहते हैं इश, ये आपको पता है, इश हो गया। डू हो गया यू, ठीक है। जी अच्छा, ये अब मैंने आपको अल्फाबेट्स क्यों याद करवाए बार बार, क्योंकि हर एक से क्यों प्रोनाउंस किया, अब आपने गौर से देखा है। ये ई को ए कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ए ये हो गया ए आर, ए आर। हाँ जी। और ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है दूसरे लेक्चर में, आई ई इकट्ठा है तो इंग्लिश वाली ई की आवाज निकालेगा। और ये एस जो है, हाँ जी। एस के सामने जब एक वावल आ जाए ना, तो ये एस जेड की आवाज देगा, ये बन गया जी। ये भी हमने एक पिछले लेक्चर में पढ़ा, जैसे कि जेक्स और जी बन, ये एया, और ये बन गया है जी। एया हो गया ही, जी जी हो गया शी, और ये एस बन गया इट। यानी कि एया जी एस, ही शी इट होता है, समझ गए। ठीक है जी। ये विया, वी, हम। और ये जी जो आप एक और जी देख रहे हैं, ये कैपिटल एस के साथ है, ये हो गया आप, आप। आप। और ये जो है आप ये देख रहे हैं भाई, ये आई को जमे में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अल्फाबेट्स। आई को सर। हाँ, आई को, आई को ई। ई कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू ई, ईया, ईया। हाँ जी। अब देखो ये मैंने क्यों पूछा, ये एया है, ये एया ही, ये हाँ जी। ईया है, ईया मीन तुम लोग, ठीक है। तुम लोग। ठीक है। या तुम लोग, एया ही। अब गौर से सुनो, एया, ईया, एया, ईया, ठीक है। ये एया है, ये ई है, समझे। जी बिल्कुल। और ये एक जी और है, ये दे है, तीन जी आ गए। एक जी शी वाला, एक जी आप वाला कैपिटल एस के साथ, और एक जी दे वाला, कि वो लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब आपके ज़हन में ये है कि हम डिफरेंशिएट फर्क कैसे करेंगे, ठीक है। ये भी मैं हाँ जी, ये आपको, स्पेलिंग एक ही है। हाँ, इनके स्पेलिंग एक ही हैं, वो मैं दूसरा। आपको अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ कैसे फर्क करें, अभी रुक जाए सबर करें, ठीक है। अच्छा, ये चारों, ये सारे आप देख लें एक दफा। ये मैं, तुम, वो, ही, शी, इट, हम, जी, ये आप हो गया, ये तुम हो गया, ये जी दे वाला हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बात बताऊँ, कि वहां पे जो है ना, फादर हो गया, बड़ा भाई, अंकल, ग्रैंडपा, कोई भी है, उसको वो जी नहीं कहते, उसको वो आप नहीं कहते। यहाँ पे वो, वहाँ उसको भी वो दूध ही कहते हैं। ये जी सिर्फ डॉक्टर को, टीचर को, लॉयर को ही कहते हैं, यानी कि ऑफिशियल तौर पे, ठीक है। वो सिर्फ जी। उनको जी कहते हैं जिनको वो नहीं जानते, बाकी सबको वो दो ही कहते हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर या कोई बॉस वगैरह को जी कहते हैं, अगर बॉस भी आपको कहते हैं कि आप मेरे साथ दूर से बात कर ले, उसके भी आप दूर से बात कर सकते हैं, ठीक है। ये जी सिर्फ उनके साथ जो आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, जिनको आप नहीं जानते। जी जी। अच्छा, एहतराम की जगह जी। हाँ जी। अच्छा, उस जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ दूर से बात कर सकते हो, तो हम दूर से बात करेंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनाब, पहला मोस्ट कॉमन वर्ब पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज, पहला वर्ब है जो कि मोस्ट यूज होता है, ये वो है, उसकी पढ़ेंगे हम कॉन्जुगेशन, कनेक्शन, ये क्या होता है अब यहाँ दिखा दो। और वो वर्ब है जाइन वर्ब। जाइन का मीन है टू बी, यानी इसका इंग्लिश का मतलब है इज एम आर। अब आपको पता है जी, इज एम आर इंग्लिश में कितने यूज होते हैं कि नहीं होते, होते हैं होते हैं, बिल्कुल हाँ। जी। तो ये जाइन वर्ब भी यूज होता है। जाइन वर्ब जो है ना, ये बजाते खुद यूज नहीं होता, इसकी फॉर्म्स हैं, इसके बच्चे हैं जो यूज होते हैं, जो कि ये जो प्रजापन होगा ना, इश्तु एस यस, इसके साथ ये यूज होते हैं बच्चे। जैसे कि इंग्लिश में आई एम, ही इज, ये वी आर, ठीक है। इंग्लिश में ये ऐसे ही इश के साथ जाइन की फॉर्म कौन सी है, बिन है। ये बिन जो है असल में ये जाइन वर्ब है, ये इसकी फॉर्म है, ठीक है, इश बिन। ठीक जैसे है। कि इशबिन, आज मैंने पढ़ा, इशबिन स्टूडेंट, स्टू एस हाँ टी, जी। मैंने कहा था इशबिन जब टी जब आएगा श की आवाज देगा, इशबिन स्टूडेंट या इशबिन इंजीनियर, इशबिन आजम, समझ गए।
इश्क के साथ ज़ैन की फॉर्म कौन बिल्कुल। सी है? बिन। दू के साथ ज़ैन की फॉर्म कौन सी है? बिस्ट। दो बेस्ट, यानी कि दो बेस्ट अवैस, दो बेस्ट इंजीनियर, यू आर, ये आर हो गया, समझे? और एक बात मैं आपको ये मैंने आपको इंग्लिश की एग्जांपल दी है, लेकिन एक बात आप याद रखें, ये इंग्लिश नहीं है, ठीक है? दो बेस्ट। ठीक है। और ए जी एस के साथ जाए की फॉर्म कौन सी है? इस्ट। ए इस्ट स्टूडेंट, जी इस्ट मारिया कह लो, जी इस्ट मारिया या कुछ भी कह लो, या ये एस है, एस इस्ट स्टूल, स्टूल में चेयर, इट इज चेयर, ठीक है? इन तीनों के साथ फॉर्म ठीक। है इस्ट। इश बिन, दो बिस्ट, ए इस्ट, समझे? ये सारे क्या है? जाइन ये वर्ब है, इसकी फॉर्म्स है, ठीक है? ठीक है। अच्छा अब देखिए, ईयर यानी कि तुम लोग, इसके साथ रहेंगे फॉर्म में जायड, ये जायड। अब देखो, अब तुम्हारे साथ जो अवैस है, अवैस के साथ एक है मंजर, मंजर से यानी कि तुम लोग, मंजर और अवैस हो क्या? या जायड मंजर उंड, उंड क्या है? एंड, मंजर उंड अवैस, कि तुम लोग हाँ मंजर जी। और अवैस हो, ठीक है? हाँ जी। ये जायड मंजर और अवैस, ये एक साथ जायड के जायद कौन सी फॉर्म है? ये जायड। ये आपने जुबानी याद हाँ करनी है जी। फॉर्म्स वगैरह। और जी यानी कि अगर आप मुझसे कहें आप टीचर है क्या? जी जिंट लेगा, जी जिंट लेगा, समझे? आप टीचर हैं। बिल्कुल। और जो है अब देखें, वो 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 हम कहेंगे वो, अब मजहब यहाँ पे नहीं है। मैं अब आपसे पूछे वो कौन है? आप कहें जी कि वो मंजर और अली है, दे आर मंजर एंड अली। तो क्या? जी जिंद मंजर एंड अली, जी जिंद मंजर और अली, दे आर। अब इससे आप पहचानेंगे कि ये जी के साथ इसकी फॉर्म है, और ये जी के साथ जिंद फॉर्म है, और ये जी के साथ जिंद फॉर्म है। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये कौन सा जी इस्तेमाल हो रहा है, समझे? ठीक है जी। अब वियर के साथ यानी कि हम, वियर हम दोस्त हैं, तो क्या? वियर जिंड फ्रेंड, ये फ्रेंड का मीन फ्रेंड्स, वियर जिंड फ्रेंड, ठीक है? इसके साथ बिल्कुल। में ये सारे की सारी जो है ना, ये जिंड जिंड, ये इश बिन, तो बिस इस्ट, ये जाइड, जी जिंड वियर जिंड, ये सारे के सारे जो है, ये जाइन की फॉर्म है, ठीक है? ठीक ये है। जाइन की फॉर्म है, ये आपने जुबानी याद करना है, ठीक है ना? ठीक है। ये आपको ठीक ज़ुबानी याद करना पड़ेगा भाई। एक मिनट ज़रा, आपको ये ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। ये आपको ज़ुबानी याद करना है, वर्ब, ये इसका कोई और हल नहीं है, ठीक है? अच्छा एक दफ़ा आप ना इसको प्रोनाउंस करो, ये सारा है। प्रोनाउंस करो। किसको सर? सारी सारी ये सब इस को या? इस बिन दो इसको, इसकी यानी कि कंजुगेशन को, कंजुगेशन का इस बिन दो ये करो करो, इश, प्रोनाउंस करो। ये जो लिखा हुआ है इश बिन हाँ, ich bin, du bist, स्टूडेंट। नहीं स्टूडेंट को रहने दो। इस तरह के आपको ich bin, du bist, es ist, ihr seid, इसे प्रोनाउंस करो। अच्छा। बिस्ट और ईयर, ई जाई इस ईस्ट और आई आयर सेड स्टूडेंट हाँ क्या? साई या ये जाइड, ये देखें एस के बाद एक वॉवल है, जाइड, जेड के साथ। साइट हाँ ये जाइड, और नीचे आ गया ये एस आई, ये जी हो जाएगा जी, ये जी साइट, जिंड, जी जेड जी जिंड, और फिर नीचे आ गया जी
सेंड, जी सेंड। या आगे और एंड पे आ गया WIR, ये वेयर, वियो वियो वियर सेंड। या विया सेन, ये आपने प्रोनाउंस किया। अब आप एक काम कीजिए, आप एक दफा फिर प्रोनाउंस कीजिए ऐसे, ताकि आपको थोड़ा और रवानी हो। फिर प्रोनाउंस कीजिए। Ich bin या du du bist, या du bist। और ir एया, ir ir ist, हाँ ist। एया ईस्ट, हाँ और ये आगे आ गया जी जी। और आगे आ गया, ये नीचे आ गया एयर एयर जिड, जी, ये ई एयर क्या जिड। ई आई को क्या कहते हैं? EI को आई पढ़ा जाएगा आई, जी। तो फिर आई के साथ क्या बोला? जिड, हाँ आई के, आई जाइड। जाहिर, ये बात, ये साइड, वेरी गुड। इसलिए ना, आपने जो भी बोलना उसको गौर से देख इंतजार करके बोलना, ठीक है? ये साइड आगे। एयर साइड। नीचे आ गया जी जी SI, एयर हाँ सेंड। जे, ये जो नीचे आ गया ये पीछे आ गया SIE। हाँ एस ई एन ड, जे क्या बन गया? एस सेंड, जेंड, हाँ। ये तीनों के साथ क्या है? सेंड। जेंड, ठीक है? ठीक है। ठीक है, अब आपने प्रोनाउंस भी किया, दो दफा किया, मैंने भी किया। अब आपने इसको अच्छी तरह ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अब आपने ये कॉन्जुगेशन, यानी कि आई एम, यू आर, ही इज वगैरह, यू आर वगैरह, ये आपने देख लिया ना। इसको आपने रट्टा लगाना, याद करना चाहिए था, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए। ये है कुछ वे फराग, वे क्या था? डब्ल्यू, फराग क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि डब्ल्यू का कुछ वर्ड है। ये वस का आपको पता, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, वस मीन व्हाट। इसको आपने वाज नहीं हाँ कहना, जी। वस मीन व्हाट। आगे वेया मैंने पढ़ा था, वेया मीन हु। उसके वो मीन वेयर, कहाँ। वो है फ्रॉम वे, हमने पढ़ा वो है कहाँ से। वो ही कहाँ को। और वन मीन व्हेन। हाँ दी जी। मीन हाउ, ठीक है? हाँ। वाहुम मीन वाई, वाहुम वाई। ये वर्ड्स भी आपने जुबानी याद करने, ये लेक्चर में आपको सेंड करूंगा। ये अभी हमने इसके साथ कुछ और भी करना, मैं भी आपको करवाऊंगा। अब आगे देखिए, गेहन का वर्ड हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, गेहन टू गो, जाना। अब देखें, अब है कुछ स्मॉल टॉक हम देखते हैं। तो भाई जर्मन में क्या हाल है? हाउ आर यू, कैसे कहें क्या हाल है? उसे कहते हैं वी गेट्स, ऐसे भी कहेंगे वी गेट्स। इसका मतलब है क्या हाल है? वी गेट्स, वी गेट्स। आप कहो वी गेट्स। इट्स हाँ वी गेट्स, इसका वी मतलब है गेट। क्या हाल है? वी गेट्स, ठीक है? या इसको कहते हैं आलस, ये है स्लैंग, यानी कि नॉर्मल स्लैंग, नॉन लिविंग। आलस क्लास, आलस क्लास, आलस क्लास। आलस इसका को। मतलब एवरी, आलस का मतलब ऑल, क्लास क्लियर, ऑल क्लियर, हाँ भाई। जैसे कि हम कहे सब ठीक है, कहते हैं उर्दू में, हाँ भाई सब ठीक है। ये हो गया। ये इसका मतलब है कि, इसका मतलब है क्या हाल है? इसका मतलब हाँ सब ठीक है, और सब सब ठीक। ठीक है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अलसिकला तो उसका एक और बात है। ये क्या है? वी गेट एस दिया, वी गेट एस दिया, खौफ से सुनो। वी गेट एस दिए का मतलब तुम्हारा क्या हाल है। ये दिया हो गया तुम। तुम्हारा। ठीक है।
ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है। और ये आई, ये ई बड़ा है ना, लग रहा है ना बड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं वी गेतस इहनन, दिए को छोड़ के पूछूं वी गेतस इहनन, इसका मतलब आपका क्या हाल है, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ, एहतराम के साथ, आपका क्या जी हाल है। ये दो तरीके हैं। जी एक का मतलब है वी गेतस दिया, तुम्हारा क्या हाल है। दूसरा वी गेतस इहनन, आपका क्या हाल है। समझ आई बात की। जी अच्छा, उसके बाद क्या है, आप कहोगे तरीका के जवाब में, अच्छे जवाब देने का, दांके, शुक्रिया, शुक्रिया कि तुमने पूछा, गुड, बस, ठीक है। हाँ भाई, जैसे कि हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, बस, ये है तरीका, जैसे कि ठीक है, गुड। दांके, ये है अच्छा तरीका जर्मनी में हंसने का, दांके, शुक्रिया, गुड, ठीक है। und दिया और तुम्हारा, अगर मैं पूछूं विगेतस दिया, तुम कहोगे danke, गुड, und दिया, und क्या और तुम्हारा। अगर मैं पूछूं विगेतस ihnen, तो तुम कहोगे danke, गुड, und ihnen और आपका। ihnen से पूछा है तो कहो जी गुड und ihnen। अगर दिया हाँ से जी। पूछे तो कहो जी गुड und दिया। यानी कि जैसे पूछेगा वैसे तुम्हें असली आगे पूछना है। ठीक है। एक थोड़ा एहतराम करेगा जी। हाँ, अगर वो तो मैं कहूंगा आगे ऑफ गुड, ऑफ मीन ऑल्सो, गुड ऑल्सो, ठीक है, गुड ऑल्सो, ठीक। समझ आई बात की। अच्छा, उसके बाद ओडा, ओडा मीन और, अगर मैंने पूछा भी कहीं विगेतस दिया अवैस, क्या तुम्हारा क्या हाल है, तो मैं तुमसे ये भी कह सकता हूँ मेरा हाल ठीक है, यानी कि लंबा आंसर, गुड सिर्फ ठीक है कहने की बजाय मैं कहूंगा मेरा हाल ठीक है। और कैसे कहूंगा, एस गेट मिया गुड, एस गेट मिया गुड का मेरा हाल ठीक है, उन दिया और तुम्हारा। या अगर मैंने कहो जी, मैंने वैसे पूछा वी गेतस ihnen, आपका क्या हाल है, तो तुम कहो जी एस गेट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है, उन ihnen और आपका। समझ आई बात की। एक और तरीका आ गया कि मेरा हाल ठीक है और आपका। एक तो सिर्फ ये ठीक है, गुड, जी बस। बिल्कुल। एक है मेरा हाल ठीक है और आपका। समझ आई। ओडा एक और जी तरीका है, और वो तरीका क्या है कि ये जो मियाँ लिखा हुआ है ना, मियाँ, ये सेंटेंस के शुरू में आ गया, ये ये गेट के बाद में आ गया, मियाँ गेट गुड, कि मेरा हाल ठीक है, उन दिया और तुम्हारा और ये ना, इसमें क्या फर्क हुआ, सिर्फ ये मियाँ की पोजीशन चेंज हुई है, एस की पोजीशन चेंज हुई है, और कुछ भी चेंज हुआ। कि हाँ क्या जी। हाल है, कि मेरा हाल क्या हाल है, कि पूरा पूरा से मेरा हाल ठीक है और तुम्हारा या आपका, और तुम्हारा मेरा हाल ठीक है। ये समझ आ गई बात की। बिल्कुल सर। अब याद करना आपका काम है। उसके बाद मिया गेट एस निश्ट गुड, निश्ट में नॉट, मेरा हाल ठीक नहीं है, अच्छा। मेरा हाल ठीक नहीं है, मिया गेट एस निश्ट गुड। हाँ भाई अवैस क्या हाल है, मेरा हाल ठीक नहीं है। वी अवैस वी गेतस दिया क्या हाल है, मिया गेतस निश्ट गुड, मैं कहता ठीक हूँ, जी मेरा हाल ठीक नहीं है। या अगर आपको गुजारा हो रहा है, या अवैस वेगेतस दिया, हाँ गेट सो यानी गुजारा हो रहा है, जरा ठीक गुजारा है। हो रहा है, गेट सो। या कह रही है ich bin krank, मैं बीमार, krank में बीमार, ich bin krank मैं बीमार हूँ। ठीक है। जी बिल्कुल। या फिर अब ये था हमारा एक यहाँ से एक थोड़ा सा लेक्चर था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा, और वो चीज़ क्या है, अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है, es geht mir gut, कि मेरा हाल ठीक है, और mir geht es gut, मेरा हाल ठीक है। इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक है, मैंने बताया, ठीक है। हाँ जी। ये सेंटेंस लिखने का तरीका से, इस चीज में क्या चेंज की हमने, एस का पोजीशन यहाँ पे आ गई, मियाँ की पोजीशन ये यहाँ पे आ गई, ऐसे है ना। हाँ जी। तो एक सेकंड, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ये देखो, मियाँ की पोजीशन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, हाँ, एस की यहाँ पे, ये हाँ यहाँ जी। पे है। तो भाई इससे अंदाजा ये हो कि ये जो गेट है ना, ये वर्ब है, ये गेट वर्ब है, ये अब यहाँ से नहीं रहा,
इसकी मतलब यह है कि एक सेंटेंस बनाते हुए वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है भाई। हाँ जी, एक सेंटेंस जब भी जर्मन लैंग्वेज में एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। ठीक है, मैं जी, अभी आपको सेंटेंस से बना के दिखाता हूँ, ये देखो। अब आप मुझे पहले ये बताओ कि मैं अभी पहले सिलेक्शन में पढ़ा था कि मेरा नाम मैं अवैस हूँ। मैं अवैस हूँ, इसे क्या कहते हैं जर्मन में? ich bin nervös। अविश्विन अवैस, वेरी गुड। इसका मैं इसका क्वेश्चन कैसे होगा उर्दू में? आप कौन है, राइट? हाँ जी, आप कौन है, ऐसे है ना? हाँ जी, अच्छा, डब यानी कि कौन है, हु आर यू। पहली बात तो आपको ये बताओ कि वे के कोई भी क्वेश्चन बनता है उसकी पोजीशन पहली होगी। तो यहाँ पे वे से यानी कौन सा लफ्ज बनता है आपके सामने, कौन सा लफ्ज बनता है पहले? क्या बनता है? अ, हाँ, क्या? अ, वेया, एनी वेया, ये पहला है ना? हाँ जी, तो इसका इसकी पहली पोजीशन है, इसको हम लिखते हैं पहला। ये लिखते हैं हम पहला। देखते हैं पहली पोजीशन होगी। और फिर आपको क्या कहते हैं, हमने अभी बड़ा कुछ याद है आपको? शायद आगे माइंड। आपको उन्हन क्या कहते हैं? उन्हन गाल। नहीं, आपको क्या अभी हमें पढ़ा यहाँ पे, आपको ये कहते हैं ये। हाँ ठीक जी, है, हाँ, आपको ये कहते हैं, आप हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और आपके साथ जाइन की कौन सी फॉर्म आएगी? कौन सी फॉर्म है? ये भी आपको याद है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जाइन की कौन सी फॉर्म है? यानी कि ये वर्ब ये है ना? कौन सी फॉर्म है, क्या लिखा हुआ है? ये सेंड। जेंड है। तो भाई ये वर्ब है इसलिए इसकी पोजीशन हो गई है सेकेंड। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जेंड। तो ये क्या लिखा है? वे आर जेंड यानी कि हु आर यू। लो जी, एक क्वेश्चन बन गया। अगर मैं आपसे कल पूछे वे आर जेंड, आप कौन है, तो आप कहोगे इश्विन अवैस। समझ आई बात की? ठीक होगा सर। बनाना आ गया है क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब दूसरा आंसर क्या था पहले क्वेश्चन, पहले चैप्टर में क्या था? दूसरा आंसर, हाँ, वो पूछता है कि आप कहाँ से हो। बताओ ना फिर, आंसर क्या था आंसर? उसका आंसर जी, हाँ, आंसर क्या था, मैंने याद करवाया। कौम में उस पाकिस्तान। इश्कॉम में उस पाकिस्तान। अब इसका लॉजिकली आंसर, आप कहाँ से आए हैं। अब कहाँ से को आपका लफ्ज़ सामने क्या होगा, पहली क्वेश्चन पे क्या है आपके सामने है? वेयर। नहीं, ये नीचे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इसको पढ़ो, गौर से देखे पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? ये ये आ जाएगा वेयर। वो है, ये हो, वेयर। वो है। और अब आप मुझे आपको क्या कहते हैं? अभी तो आप, ये हाँ सेंड। हाँ, क्या? ये सेंड जो हाँ, ऊपर वर्ब में हाँ, ये ऊपर जो लिखा हुआ है पढ़ो इसको। जेंट। जी, जी, जेंट नहीं, जी आप, ये अच्छा जी। अच्छा। हाँ, अब आना भाई, मैंने पहले चैप्टर में वोकैबुलरी याद करवाई थी, क्या कहते आना को? कम, तो कम क्या कहते हैं? ये कम। बर्फ, हाँ। कम क्या कहते हैं, मैंने पहले चैप्टर में याद करवाई थी वोकैबुलरी। आना तो कम क्या कहते हैं? सेकंड मुझे बर्फ। कौम में। हाँ, ये है कॉमन, ये है कॉमन। तो भाई इसकी पूरी होंगे सेकंड। वो है कॉमन जी। आप कहाँ से आए हैं, तो आप क्या कहोगे? इश कौम में उस पाकिस्तान। या, इसको ये भी आपको आ गया। अब बात है आप कहाँ रहते हैं, अब इसका आंसर क्या था? अ, हाँ, इसका आंसर क्या था? अ, आंसर, हाँ। इसका आंसर था मैं भावनगर में रहता हूँ। इश इश यूनियन हाँ हाँ, इश्वोने। हाँ, भावनगर। इश्वोने भावनगर। अब यहाँ के है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ को क्या कहते हैं आपके सामने? वेयर वो। वो, ये वो आ गया। अब आ गया आप, ये आप आ गया। अब रहने को क्या कहते हैं?
रहना एक वर्ब है, वर्ब को सेकंड पोजीशन क्या कहते हैं? रहना। हाँ हमें पर लेक्चर में क्या था, वोकैबुलरी पूरे पूरे हमारे कोर्स में काम आएगी। हाँ जी, मैंने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वो मुझे थोड़ा थोड़ा हाँ पता मुझे। रहने को क्या कहते हैं? रहना। उसे ये कहते मैं हैं, उसे कहते हैं ये, याद आया? वो मोहनन, हाँ जी, वो ना है बिल्कुल। ना? यानी कि वो नजी कहाँ रहते हैं आप? तो आपने क्या है, ईश्वने इन भावनगर। भावनगर, ये है, ऐसे। ये है हमारा। अगर ये अगला क्वेश्चन क्या था कि मेरा ऑक्यूपेशन क्या, आपका ऑक्यूपेशन क्या, इसका आंसर क्या था? आंसर क्या था? आप हाँ जेन में जोर दो, इसका आंसर क्या था? ये था एंड में तो था इंजीनियर। एंड में आता ना, शुरू में आता है आई एम इंजीनियर, कैसे होगा? आई के साथ, आई को क्या कहते हैं, आई से कंजुगेशन क्या आएगा? एच हाँ एच या बिल्कुल सही वही है। इंजीनियर Ich बाय bin, ich bin Ingenieur। एच पेन इंजीनियर। क्या? फोन बेवकूफ, ठीक है। Ich bin Ingenieur फोन बेवकूफ। अब जो है कि क्या है आपका ऑक्यूपेशन, क्या कुछ हमें क्या कहते हैं आपके सामने? वस बस, बस हो गया। बस फिर हम लगाएंगे आप के साथ जाएंगे कि कौन सी फॉर्म आएगी आपके सामने? या वही आपको बोलना नहीं आ रहा। ये जेन या बस जिन जी अब ऑक्यूपेशन के लिहाज से फोन वॉन बरूफ। बेवकूफ, ले जनाब। क्या बस सिंसी फोन बेवकूफ, तो अब क्या आंसर देंगे? एच पेन इंजीनियर वॉन के बरूफ। नाउ अब आ गया है हमारा अगला क्वेश्चन, वो था हाउ ओ यानी कि आपकी एज क्या है? आप आंसर क्या उसका? उसका आंसर है एश हाँ 41। 41 को जर्मन में क्या कहते हैं? अब आपका ध्यान आएगा, 41 को जर्मन में क्या कहते हैं? 41 को वो भी मैंने किया। सुकून से सोच के बताओ, काली नहीं करनी। ये वन का आ जाएगा एम आइंस आइंस ऑन और 14 आ जाएगा सुकून से आई नोट। आइन ऑन। ये जहन से निकल गया सर। हाँ नहीं वो कहने लगे थे, बिल्कुल सही कहने लगे थे। फोर को क्या कहते हैं? हाँ फिर हाँ पियर। उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ लगेगा या ये लगेगा। हाँ जी। हाँ लगाओ लगाओ फिर लगाओ। ये ये हो जाएगा आइंस und Vierzehn। या फियरसिश, आई नो फियरसिश। तो Vierzehn, हाँ अब जी बताओ, बिल्कुल। हाँ अब बताओ फिर मेरा 41 ईयर का हूँ कैसे? Ich eins und इश आई एम मैं हूँ, इश बिन ich bin äh, hm, eins und äh, 40 हाँ Jahre old। या Jahre हाँ। अब इसका क्वेश्चन हाउ ओ यानी कि हाउ को क्या कहते हैं? हो। ये आपके सामने हाउ क्या कहते हैं? ये भी हाँ आपकी एज क्या है? हाउ ओल्ड, आपकी एज क्या है? आप, ये आप आ गया। और आपके साथ आएंगी फॉर्म कौन सी है सेकंड प्लेस पे?
वो ऊपर ऊपर वाली आएगी हाँ ऊपर जिन। वाली आई, हाँ जिन, अब तो ये जिन भी याद हो गया। ये है जी। हाँ, ओल्ड वी आर जिन जी, आपकी एज क्या है? तो अब आप मुझे अपनी एज बताएंगे, ले जी। ये थे इसके क्वेश्चन जो आपको आंसर्स याद हो गए थे। ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब ये आंसर्स जो है ना, इनको मैं आपको कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, क्योंकि ये इसी तरह मुझे आगे भी पढ़ाने होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं सेव नहीं कर सकता, ये मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। ये अब आपको सेंटेंस बनाना, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है ना, कि जी जी वर्ब की बिल्कुल। पोजीशन हमेशा सेकंड होती है भाई। मैंने आपको बताया ना कि अब हम जर्मन में इंटर कर चुके हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए कि कल के लेक्चर के लिए इन चीज़ों का आपका आना चाहिए लाजमी। ठीक है। ये देखें, ये मैंने ये कि मैं आपसे कल पूछूंगा, या वेया जिन जी, वेया यानी कि आप कौन है, आप कहें, आप जवाब दें कि मैं कौन हूँ। फिर आपसे पूछेगा वो है कॉमन जी, आप कहाँ से हैं, आपने जवाब देना मैं कहाँ से हूँ। फिर आपको पूछो वो वोहन जी, आप कहाँ रहते हैं, आपने जवाब देना कहाँ रहते हो। फिर मैं आपसे पूछूंगा जी कि वस जिन जी फॉन बेवूफ, आपका ऑप्शन क्या है, आपने आपको ऑप्शन बताना है। फिर मैं आपसे पूछूंगा वी आर जिन जी, कि आपकी एज क्या है, तो आपने भी एज बतानी है। अब आपको सारे क्वेश्चंस भी आ गए, जैसे मैंने बोला, आ गया ना। बिल्कुल। हाँ जी, तो मैंने यही कहा था, मैंने आपसे, आपने कहा था कितना टाइम मैं दूं, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं जितना पढ़ाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर आपने क्लास के बाद 1 घंटा हो जाए, आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं सर एक की बजाय भी 2 घंटे देता हूँ, सिर्फ ये है कि अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा मुश्किल पेश है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आप